आज हम इंडियन पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन पर पढ़ा रहे हैं कि होता क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, लैंड एरिया ऑफ इंडिया क्या है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है हमारे भारत का क्षेत्रफल है। वो हम पढ़ते हैं पावर। पावर कितने में डिवाइडेड है हमारी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन पार्ट्स में हमारी पावर डिवाइडेड है। किसमें? लेजिस्लेटिव में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में एग्जीक्यूटिव पावर, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में होती है। जुडिशरी पावर, जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, ये जुडिशरी पावर के अंदर आती हैं। ये एग्जीक्यूशन नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं, करती हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं, वही जुडिशरी पावर होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे, देखो एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे होता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जुडिशियरी में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोकल कोर्ट। ठीक है, In 1934 एम.एन. रॉय डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। इन 1934 एम.एन. रॉय डिमांडेड Constituent Assembly ठीक। In 1934 एम.एन. रॉय डिमांडेड Constituent Assembly। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। 1942 के अंदर क्या आया? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन ठीक। और 1935 में कांग्रेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1935 के अंदर जस्ट 1934 में जब एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की तो उस समय क्या मना कर दिया गया भाई कि नहीं, कुछ इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक, लेकिन जब 1935 में अपने आप कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया फिर कि हाँ भाई हमें अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक, 1895 में द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्वराज बिल प्रेजेंटेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1895। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द constituent assembly was introduced by the concept of the Constituent Assembly was introduced
हाँ हाँ, पढ़ने लिखने में सही है जी। was introduced in the स्वराज बिल, स्वराज बिल, हिंदी स्वराज बिल, ठीक। was first introduced by हिंदी स्वराज बिल presented by बाल गंगाधर तिलक in 1895 by बाल गंगाधर तिलक, by बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो कौन है? बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक, बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्वराज बिल प्रेजेंटेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक। हाँ, ये 1895 में दिया गया था ना, 1895 में लिख लेना, 1895, 1895 में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे कितने थे? 389 थे। कितने थे? 389। The members on the Constituent Assembly was 389. Total number of members, total number of members on the Constituent Assembly was in the Constituent Assembly total number of members in the Constitutional Assembly was 389. Were 389, ठीक। अब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूके किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, ठीक। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ठीक। ये सभी कंट्रीज क्या है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स है, जहां से संविधान लिया गया है हमारा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे।